नमस्कार, मैं हूं नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं biforeprint.in। बिहार में नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के रोक के बाद जेडीयू और बीजेपी आमने सामने आ गई है। एक तरफ जहां जेडीयू के नेता बीजेपी को आरक्षण विरोधी बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिद के कारण बिहार में निकाय चुनाव नहीं हो सका। बीजेपी के आरोपों पर अब सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जब बिहार में आरक्षण का कानून बना उस वक्त बीजेपी भी सरकार में थी और सभी दलों से बातचीत के बाद ही सरकार ने फैसला लिया था। उन्होंने सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी एक लड़का को लेकर रखी है जो इन दिनों अनाप शनाप बयानबाजी करते रहता है। वह भूल गया है कि उसके पिता को हमने सम्मान देने का काम किया था। जिन लोगों के लिए हमने बहुत कुछ किया वे आज उसे भूल गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। 2006 में ही सभी दलों के लोगों से विचार करने के बाद आरक्षण को लेकर कानून बनाया। साल 2000 में राबड़ी सरकार के समय ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया था उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था। जब राज्य में हमारी सरकार आई तो हमने ओबीसी में अति पिछड़ा को आरक्षण देने का काम किया। बीजेपी उस वक्त हमारे साथ सरकार में थी, उनकी राय लेकर ही हमने आरक्षण का कानून बनाया था। आज बीजेपी के लोग वो सब भूल चुके हैं। पंचायत चुनाव के साथ ही निकाय चुनाव में भी उसे लागू किया गया। राज्य में 4 बार पंचायत का और 3 बार नगर निकाय का चुनाव उसी एक्ट के आधार पर हुआ। उन्होंने विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के लोग कैसी कैसी बात बोलते रहते हैं। बीजेपी एक लड़के को लेकर रखी है। वह क्या था? पहले आरजेडी में था, उसके बाद जेडीयू में आया और अब बीजेपी में गया है। वह क्या क्या कर रहा है? उसके पिता को हमने सम्मान देने का काम किया था। समता पार्टी बनाने के बाद गांधी मैदान में उनको पार्टी में शामिल कराया था। जिन लोगों के लिए हमने बहुत कुछ किया वे आज उसे भूल गए हैं। क्या क्या बोलते रहते हैं, हमको समझ नहीं आता। बीजेपी में कुछ लोग इसीलिए बोलते रहते हैं कि उनकी पब्लिसिटी होगी। वहीं उन्होंने सुशील मोदी को घेरते हुए कहा कि जब सरकार ने आरक्षण का कानून बनाया था तो सुशील मोदी न सिर्फ डिप्टी सीएम थे बल्कि उस समय विभाग के मंत्री भी थे। एक बार आप भी सुन लीजिए कि क्या कुछ बोले हैं नीतीश कुमार। सब लोकल बॉडी चुनाव जब से कैंसिल हुए हैं, बीजेपी कह रही है कि आपकी फेल्योर है। गलत बोल रहा है। आप जरा बीजेपी के लोगों से पूछ लीजिए कि जब हम लोगों ने 2006 में सब पार्टी के लोगों से विचार करके और जो कानून बनाया, और आपको मालूम है ना कि 2000 में जो सरकार थी तो उस समय की सरकार ने जो इनकी माताजी की मुख्यमंत्री थी, तो वो आप समझ लीजिए कि उस समय जो बनाया था सभी ओबीसी के लिए जो उन लोगों ने आरक्षण दिया था तो उसी को चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट ने दे दिया था। ओबीसी में खास करके कुछ जातियों के बारे में बता करके कि इनकी इतना है, लोग जितना ही है, क्या मतलब है इसका, इसको लेकर के वो रुक गया। और उस समय की सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में। जब 2005 में हम लोग आ गए तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये हाई कोर्ट का फैसला हम लोग वहां से वापस करेंगे और जितने लोग हैं ओबीसी में हम ईबीसी का अति पिछड़े वर्ग का करेंगे। और सबकी राय से हम लोगों ने किया है, कोई हम लोगों का व्यक्तिगत नहीं है। अब जान लीजिए जरा सा, उस समय बीजेपी साथ था ना। अब बीजेपी के लोग भूल गए हैं कि सबसे राय लेकर के और ईबीसी का किया गया। तो जब ईबीसी का किया गया और उसके बाद हम लोगों ने पंचायत का कराया और अगले साल 2007 में वही लागू किया नगर निकायों के लिए, वो भी लागू हुआ। और आप जानते हैं कितनी बड़ी संख्या में हम लोगों के कानून को चैलेंज किया था लोग जाके हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उसको रिजेक्ट किया। तो ये सोच लीजिए कि 4 बार पंचायत चुनाव का और 3 बार नगर निकायों का चुनाव हो गया। तो बिहार का जो कुछ भी है, और एक बात और जान लीजिए, बिहार में जो ओबीसी और ईबीसी की बात है कोई आज की बात है। सबसे पुराना 1978 की बात है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उस समय ये काम किया हुआ है। आप जरा सोच लीजिए, आज की बात है। कोई आज कोई राज्य की सरकार कर रही है तो उससे इसका क्या मतलब है?
यहां पर तो पहले से लागू है, 1978 से लागू है। और उसके बाद जो कुछ भी कहा हम लोगों ने बना दिया, और जो कुछ हाईकोर्ट का एक फैसला हुआ था, और उसके चलते हम लोगों ने ओबीसी में सिर्फ ईबीसी को कर दिया और उसको सब ने मान्यता दे दी। तो अब बिहार में कोई दूसरी चीज की क्या जरूरत है, मुझको समझ में नहीं आता है। और हमको तो आश्चर्य लगता है, नगर निकाय का किसको इतनी कीमत था। हम तो बोलते रहते हैं कि इनको रोज बोलना है इसलिए कि दिल्ली वाला कुछ उनको मदद कर दे। अब सोच लीजिए मंत्री कौन थे, याद करिए ना 2006 में और 7 में। अब बताइए ये सब काम किया गया, और जब वो साथ थे सब उन्हीं को ये डिपार्टमेंट मिला हुआ था नगर निकाय का, और तब आज ये सब बात क्यों कर रहे हैं। और जो चुनाव हुआ है ये बताइए, तो हो गया 5 साल पूरा, और उसके बाद चुनाव देर हो रहा था, तो हमने कहा कि भाई 5 साल पूरा हो गया तो काहे नहीं चुनाव होता है, चुनाव होना चाहिए। तो चुनाव शुरू उसके बारे में शुरू हुआ, लेकिन कौन सी बात हो रही है, हमको तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। आप जान लीजिए कि बिहार का जो हुआ है ओबीसी और ईबीसी, ये आज का नहीं, याद रखिए 1978 का है। और उसके बाद हम पर आरोप लगाता है कि और लोगों का जो अप्लाई करता है तो कुछ लोगों को उसमें शामिल होने वाली बात। और आप जानते हैं ईबीसी में सब में तो यहां तो माइनॉरिटी के लोग भी शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं, तो सारे लोग हैं। और ये इतने दिन से चल रहा है, आज तक कोई गलत चीज नहीं है, और ऑल ऑफ ए सडन अभी हुआ है। तो अभी तो हमारे यहां से फिर एक बार अनुरोध करेगा कि भाई देख लीजिए, ये तो पुराना पहले का है, वहां पर तो कोई नया चीज लागू नहीं है। आज जब मान लीजिए कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब ने उसका अप्रूवल दिया है, तो फिर नया चीज कैसे हो सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं भाई, इसका मतलब है कि ये लोग सब ओबीसी के खिलाफ हो गए हैं क्या, अति पिछड़ों के खिलाफ हो गए हैं, जो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। आश्चर्य है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि कब बना ओबीसी और ईबीसी, 1978 और 2006 में से शुरू किया गया, और 2007 में नगर निकाय के लिए भी हुआ। सब पार्टी से मीटिंग करके राय लेकर के और जो ये काम किया गया, और उस समय विभाग उनका था, और जो कुछ भी किया गया है, और 4 बार चुनाव हो गया पंचायत का, और 3 बार नगर निकायों का चुनाव हो गया। इसके बाद इसके बारे में कुछ बोलना मुझको तो आश्चर्य होता है। सब लोग थे साथ, क्या बात है भाई, कैसी कैसी बात बोलते रहते हैं। कोई लड़का को ले आकर के रखे हैं, और क्या था, पहले था आरजेडी में, फिर आया मैंने यहाँ समझिए हम लोगों के जेडीयू में, अब गया है बीजेपी। ये क्या कर रहा है। और उसके पिता को कौन इज्जत दिया था, हम ही लोग न दिए थे जी। जो समता पार्टी बना था उसी में ना, यही ना गांधी मैदान में जिस दिन नामकरण किए थे समता पार्टी, और उसी दिन इंडिपेंडेंट थे यहाँ शामिल कराए थे। आप जरा सोच लीजिए, सब लोगों के लिए जिसके लिए बहुत कुछ हम किए हैं उसको भूल जाता है, और ये सब बात करता रहता, क्या क्या बोलता रहता, हमको समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ लोग बोलते रहते होंगे इस सोच करके कि हम बोलते रहेंगे, खूब पब्लिसिटी होगी, तो आप लोगों को भी हम क्या कर सकते हैं। आप लोगों पर भी नियंत्रण केंद्र सरकार का हो गया है, आप थोड़ा बहुत मेरा छाप दीजिएगा एक बार, लेकिन बाकी जो है कुछ करवे नहीं करिएगा, उसका एक तरफा चलता रहेगा। आपका भी मजबूरी है, क्या करेंगे, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं, आप गलती नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि आप पर नियंत्रण कर लिया है ऊपर से, इसलिए तो और क्या। तो सुशील मोदी कहते हैं कि आपके जीत के कारण ये हुआ है, जो अति पिछड़ा अब आप सोच लीजिए, श्री सुशील मोदी जी से कहिए कि जब ये किया गया तो आप उप मुख्यमंत्री ही नहीं थे, इस विभाग के भी थे, भूल गए। और हम लोग तो आपसे आग्रह करेंगे, आप अपने अखबारों का पुराना चीज निकाल के देख लीजिए, तब पता चल जाएगा इन लोगों को। हाँ, हम जाएंगे, हमको देखना है, कोई जाए उससे हमको मतलब नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। हम तो वहाँ करवा रहे हैं, और थोड़ा सा काम जो यूपी वाला भी बचा हुआ है, नदी के किनारे वाला, तो उसके चलते लोगों की सुरक्षा हो जाएगी। तो हमने अनुरोध किया है कि भाई उसको तेजी से और करवा दीजिए, तो बड़ा अच्छा रहेगा, उनका गांव हमेशा सुरक्षित रहेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।